कभी कभी ना सबसे पावरफुल कहानियां सबसे छोटी होती हैं। आज हम ऐसी ही सिर्फ 30 सेकंड की एक कहानी को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि इतने कम समय में एक मजेदार किरदार, एक पूरी कहानी और ऑडियंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होते ही बूम, हमारे सामने है एजेंट मिट्ठू। देखिए, सिर्फ एक लाइन में हमें उसका नाम, उसका काम और हाँ, उसका घमंड सब पता चल गया। जंगल सीक्रेट सर्विस का बॉस। बस इस एक लाइन से ही ना पूरा फन और कॉन्फिडेंट वाला टोन सेट हो जाता है। तो सबसे पहले इस एजेंट से मिलते हैं। अब सवाल यह है कि किसी किरदार को इतनी जल्दी यादगार कैसे बनाया जाए। इसका राज पता है क्या है? ऑडियंस की उम्मीदों के साथ खेलने में। हम सबके दिमाग में एक जासूस की इमेज होती है ना? एकदम चालाक, मिस्टीरियस, जो बड़े बड़े केस सॉल्व करता हो। लेकिन एजेंट मिट्ठू, वो इन सारे रूल्स को तोड़ फोड़ देता है। वो घमंडी है, किसी की सुनता नहीं, और उसका सबसे बड़ा केस, अरे वो तो आगे पता चलेगा। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही उसे इतना मजेदार बनाता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कमजोरियां ही किरदारों को ज्यादा असली और दिलचस्प बनाती हैं। और ये लाइन सुनिए, इससे उसका एटीट्यूड और भी साफ हो जाता है। मतलब मदद तो करेगा, लेकिन भाई अपनी शर्तों पर। ये छोटी सी लाइन उसका कैरेक्टर को और भी मजबूती देती है। वो एक ऐसा बॉस है जो बॉस की तरह ही बिहेव करता है, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो। अच्छा, कैरेक्टर तो सेट हो गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मतलब केस पर। हर जासूसी कहानी में एक बड़ा जरूरी केस होता है जो कहानी को आगे ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहां मेन प्रॉब्लम क्या है। और मिशन है बिस्कुट की चोरी। हाँ, बस इतना सा। और पता है, यही तो इसकी असली खूबी है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा घमंडी जासूस और केस है बिस्कुट चोरी का। कॉमेडी तो अपने आप बनती है। ये कहानी को बहुत हल्का फुल्का और भरोसेमंद बना देता है। अब इस बेचारे डरे हुए खरगोश को देखिए। इसके लिए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक नेशनल क्राइसिस। उसकी टेंशन और मिट्ठू का वो सीरियस एटीट्यूड मिलकर इस छोटू से केस को एकदम हाई स्टेक्स बना देते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर, द ट्विस्ट। हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक जबरदस्त मोड़ है, और ये मोड़ ही कहानी की जान है, जो बिल्कुल एक परफेक्ट जोक की तरह काम करता है। पहले सेटअप, फिर पंच लाइन। तो खरगोश टेंशन में है, एजेंट मिट्ठू फुल ऑन डिटेक्टिव मोड में है। लेकिन चोर है कौन? यहां कहानी एक छोटा सा पॉज लेती है और हम सब सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई आगे क्या होगा। और एजेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई प्रूफ, और सीधा केस सॉल्व्ड। ये सुनते ही हम समझ जाते हैं कि अब कुछ बड़ा, कुछ मजेदार होने वाला है। पंचलाइन आ रही है। और अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पर्दा उठने वाला है। खरगोश और हम सब सांसें रोक कर बैठे हैं कि आखिर वो चोर है कौन। और ये रही पंच लाइन। लेकिन देखिए, ये ट्विस्ट सिर्फ एक जोक नहीं है। इस एक लाइन से एजेंट मिट्ठू का पूरा कैरेक्टर ही पलट जाता है। वो सिर्फ एक घमंडी जासूस नहीं, बल्कि एक शातिर बिस्किट चोर भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक ये एक कहानी थी, लेकिन अब ये कहानी ऑडियंस से डायरेक्ट बात करने वाली है। कहानी का चौथा हिस्सा है दर्शकों से सीधे जुड़ना। स्टोरी टेलिंग में इस टेक्निक को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। इसका मतलब सिंपल है, जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधे हमसे बात करने लगे, जैसे उसे पता हो कि हम उसे देख रहे हैं। और एजेंट मिट्ठू ने इसे क्या कमाल के तरीके से यूज किया है। पहले वो अपनी बड़ाई करता है, फिर एक नए मुश्किल केस का जिक्र करके क्यूरियोसिटी जगाता है, और फिर अचानक वो केस सीधा ऑडियंस से जुड़ जाता है। क्या जबरदस्त टर्न है। और एंड में ये मजेदार सी धमकी, ये सिर्फ एक सिंपल लाइक मांगना नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है जो उसके कैरेक्टर को सूट करता है, एकदम हटके और याद रह जाने वाला। तो चलिए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं। यही है आखिरी हिस्सा, संक्षिप्तता की कला, मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कहना। देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स मिलकर कैसे एक छोटी सी लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट कहानी बनाते हैं। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड। इससे पता चलता है कि एक सॉलिड कैरेक्टर, एक इंटरेस्टिंग प्लॉट और ऑडियंस कनेक्शन बनाने के लिए लंबी चौड़ी फिल्में जरूरी नहीं हैं। ये सब सिर्फ आधे मिनट में हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या क्या सीखा, चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। कैरेक्टर को यादगार बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट यूज करो,
कॉमेडी के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उठाओ, एक जोरदार पंचलाइन के लिए हमेशा उम्मीदों को पलट दो, और ऑडियंस से जुड़ने के लिए चौथी दीवार तोड़ने से डरो मत। और सबसे जरूरी बात, एक पावरफुल कहानी लंबाई से नहीं, क्रिएटिविटी से बनती है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। कहानी कहने की कला में वो कौन सा सबसे छोटा, सबसे जरूरी एलिमेंट है जिसके बिना कोई भी कहानी अधूरी लगती है? एक कैरेक्टर, एक प्रॉब्लम, या फिर एक ट्विस्ट? इस बारे में सोचिएगा जरूर।